I will. Nagesh Rauji, you can unmute yourself. On standby, please be here. Pravina Patel, आप यहीं रहिएगा. हाँ जी, बोलिए. हाँ, please tell us about your problem. हाँ, नमस्ते सर. थोड़ा सा जोर से बोलिए. नमस्ते सर. हाँ, बोलिए. मेरा प्रॉब्लम है तो हार्ट ब्लॉकेजेस था. हेलो. बोलिए. 2017 में चेक करवाया था, तभी 2 ब्लॉकेजेस था. अभी चेक करवाया तभी 1 ब्लॉकेजेस है, ऐसा बोल रहा है. फिर मेरे को चलने में इधर बहुत दिक्कत लगता है इधर. चलने में दिक्कत लगता है. आपका प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ. आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं ये चीज. आपका इनहेलेशन का स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है. इसे अपान शक्ति कहते हैं, अपान दोष. हाँ. तो इनहेलेशन का स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर है. अगर एक्सेल करते करते आप स्क्वाट कर जाओ, नीचे बैठ जाओ, उखड़ू बैठ जाओ, उसके बाद हाँ. धीरे धीरे सांस भर के उठने की कोशिश करो तो बहुत तकलीफ आएगी. तो इसे अपान शक्ति भी कहते हैं, वो कमजोर है. तो वो अगर ठीक कर देंगे ना तो पहली बात ये है कि देखिए, जितने लोगों को भी ब्लड प्रेशर है उनकी प्रॉब्लम एक ही है. हार्ट डिजीज है या ब्लड प्रेशर, उनकी प्रॉब्लम ना एक ही है. वो जब भी जोर लगाते हैं किसी भी तरीके का, सांस फूलती. सीढ़ी चढ़ोगे सांस फूलेगी, वजन उठाओगे सांस फूलेगा, कोई और काम करोगे, थोड़ा ज्यादा लोड ले लिया, ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, सांस फूलेगा. तो आपकी सांस रोकने की क्षमता बहुत कम है सबकी. अगर आपको अपना हार्ट को स्ट्रांग करना है, ब्लड प्रेशर को करेक्ट करना है. हालांकि ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज में कभी कभी ऐसा नहीं है कि दोनों साथ होते हैं. अब ब्लड प्रेशर किसी और कारण से भी हो सकता है. लेकिन अगर आपको हार्ट को स्ट्रांग करना है, ब्लड प्रेशर को ठीक करना है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कुंभक ही है और कुछ भी नहीं है. और कुछ भी नहीं है, मैं आपको साफ बताता हूं. आप कितनी भी गोलियां खा रहे हैं, उस गोलियों से हार्ट अटैक की तरफ में एक एक कदम बढ़ा रहे हो. हार्ट अटैक हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ. एक एक कदम आप उस तरफ में बढ़ाए रहे हैं. कुंभक नहीं करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, दिवाली के बाद करते हैं, हाँ, न्यू ईयर के बाद करते हैं, तो किसी को नहीं मालूम कि कल को क्या होना. ठीक है ना. रात में सुबह उठना है कि नहीं उठना पता नहीं, किसी को भी गारंटी नहीं है कोई. और खास करके हार्ट अगर कमजोर हो तो कुछ नहीं कह सकते. आज काम करना शुरू करना पड़ेगा. हार्ट अटैक से बचना है तो कुंभक करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं. तो अपान शक्ति अगर कमजोर हो तो क्या क्या होता है, और क्या क्या होता है ये मैं बता देता हूँ. अपान शक्ति अगर आपकी कमजोर है तो आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या विटामिन की कमी, ऐसे कुछ B12 ये वो फलाना ढिमकाना कमी होती है. कई लोगों को इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है. कई लोगों को इसकी वजह से क्या होता है, अगर अपान शक्ति ठीक नहीं है तो ब्लॉकेजेस ज्यादा होने के चांस होते हैं. लिवर के ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है. अपान शक्ति अगर कमजोर है तो किडनी के ऊपर तो ये इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा. ठीक है. तो लिवर के ऊपर इंपैक्ट डालता है. 2 में से 1 बंदे का फैटी लिवर है शहरों में, और हर एक बंदे का लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है. ऐसे केस में हमारे को लिवर को स्ट्रांग करना, या किडनी से, अगर किडनी के इश्यू से बचना है तो ये तो बढ़ रहा है ना. किडनी का इश्यू तो बढ़ रहा है दुनिया में. ब्लड प्रेशर तो कम नहीं हो रहा, हार्ट डिजीज तो कम नहीं हो रहा है, डायबिटीज तो कम नहीं हो रही है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो कम नहीं हो रहा. 80% बीमारियां बढ़ते ही जा रही हैं. दवाई इसका इलाज है ही नहीं. 100 साल में कोई भी ठीक नहीं हुआ. एक बंदा भी ठीक नहीं हुआ हार्ट डिजीज से 100 साल के अंदर, दवाई खा के. डेटा सारी बातें कह रही हैं. तो पहली बात की प्रॉब्लम कहाँ पे है वो देखना. इसलिए हम प्राण शक्ति डायग्नोसिस हर एक बंदे का करते ही करते हैं. जैसे कि अभी मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, ऐसे सभी का होगा ही होगा प्राण शक्ति डायग्नोसिस. और उसके बाद में कस्टमाइजेशन होगा ही होगा. उसको ठीक कर देंगे, आप देखेंगे विद इन फर्स्ट मंथ में ही आपकी ये जो सांस फूलने वाला और जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा. हम्म.
Thank you, Swamiji. So, Nageshwar Raoji, you can leave. Nagesh Raoji, you can leave your number. We'll move forward. So, Sudarshan Shetty. Sudarshan Shetty, can you hear me? Please unmute yourself. So, he's suffering from CAD. Sudarshan, please tell about yourself and. सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मैं अभी मेरा एज तो 38 है। मेरे को कुछ अभी सीएडी कोरोना डिसीज है बोल के हम हाँ। एंजियोग्राम करने बोला था। मैं अभी कुछ इधर मेरा हैंड तो सुस्त होता है, कभी कभी मेरे को चेस्ट में पेन आ रहा है। अभी कुछ टाइम मेरे सांस लेने के भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है मेरे को। मेरा सफरिंग फ्रॉम अस्थमा आल्सो। आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ। सो देयर इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी टू लिफ्ट इटसेल्फ अप। ऊपर उठाने का एक स्ट्रेंथ होता है शरीर का, ओके। है ना। एक बच्चा होता है ना, वो आप देखोगे इसको खड़ा कर देंगे तो वो कूदेगा। ओके। ही लव्स जंपिंग अप। मजा आता है कई लोगों को, है ना। कई लोग हाई जंप के स्पोर्ट्स में मजा आता है, उनको ऊपर उठने में मजा आता है। अब यही जो अपर ऊपर उठाने की शक्ति है, इसी के कारण आदमी जो है अंदर से खुशी महसूस करता है, बबली महसूस करता है, हैप्पीनेस जो होता है, एंथुजियाज्म जो होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी टू लिफ्ट इटसेल्फ अप। इसको उदान शक्ति कहते हैं। उदान शक्ति, उड़ान, टू फ्लाई हैज कम फ्रॉम उदान। तो अगर ये कम होगा तो क्या होगा? अगर ये कम होगा तो क्या होगा? यू विल फील हेवी इन योर बॉडी, heavy in your mind, not just the body, heavy in your mind. If you're feeling heavy, the flow factor, कोई भी चीज आपके शरीर में बह रहा है ना, वो ठीक से नहीं बहेगा। अब देखो, ब्लड नीचे जाता है लेकिन ऊपर भी तो आता है, ठीक है ना, ऊपर भी तो आता है ये। तो फ्लो फैक्टर, अगर ऊपर आने वाला स्ट्रेंथ नहीं होगा तो फ्लो फैक्टर डिसरप्ट होगा। Then coronary artery disease. Not only that, asthma. Why asthma? आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अस्थमा का मतलब क्या? लंग जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ऐसा आप सोचते हैं। बट लंग बेसिकली देयर आर 5 फैक्टर जिसकी वजह से फंक्शन करता है। उनमें से एक भी कमजोर हो गया तो लंग प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। उदान इज वन ऑफ द फैक्टर। तो इन योर माइंड ऑल्सो व्हाट यू विल फील नेगेटिविटी। ऐसे लोगों को स्ट्रेस बहुत जल्दी होता है। उदाहरण शक्ति जिसका भी कमजोर होगा, स्ट्रेस बहुत जल्दी होगा। और क्या क्या होगा? स्ट्रेस के अलावा डिप्रेसिव टेंडेंसी होती है, नेगेटिविटी होता है, प्रोकास्टिनेशन होगा। कोई काम करने में ना एकदम से एंथुजियाज्म नहीं आएगा, अच्छा करेंगे करेंगे, थोड़ा टालने का प्रवृत्ति है। तो ऐसे लोगों के अंदर और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे वेरिकोस वेन ऐसे लोगों में होता है। ऐसे लोगों के स्पाइन पे लोड ज्यादा रहता है तो लोअर बैक, लेग्स में पेन, काफ मसल पेन, इस तरीके का फैक्टर होगा। अच्छा, मेटाबॉलिज्म वीक होता है ऐसे लोग, मेटाबॉलिज्म वीक होगा, मेटाबॉलिज्म वीक होगा। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म अगर वीक होता तो बाकी ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज हो सकता। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। मेटाबॉलिज्म वीक होने से स्टार्ट होता है। जिनका भी उदान शक्ति अच्छा नहीं होता, वो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे वो हार्ट डिजीज में आएंगे ही। अगर आप अपना स्ट्रेस टेस्ट कराओ ना तो वो ज्यादा दिखाई देगा। कुछ समय तक तो ये बॉडी कैन हैंडल इट, बट आफ्टर सम टाइम इट गोज टुवर्ड्स क्रैश। हार्ट का कोलैप्स ऐसे में ज्यादा चांसेस है, हार्ट के कोलैप्स में। और क्या आ सकता है? वाल्व के साथ में, हार्ट के वाल्व जो होते हैं ना, उनके साथ में प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं। तो ऐसे कहने को तो कनेक्ट करके हम बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, बट देन हाउ कैन यू इंप्रूव द उदान फैक्टर? बिकॉज यू कैनॉट इंप्रूव इट थ्रू एनी मेडिसिन। किसी भी मेडिसिन से। हाँ, अभी एक और बात बता रहे हैं, LVHN इजेक्शन फ्रैक्शन 30%। दैट ऑल्सो उदान शक्ति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, एंड लो इजेक्शन फ्रैक्शन।
तो ये कैसे बढ़ाएंगे? द रियल क्वेश्चन इज, कैन यू इंक्रीज उदाहरण शक्ति? यू कैन नॉट इंक्रीज इट थ्रू मेडिसिन। मेडिसिन अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रेसिवली ये इसको कम ही करेगा। देन apart from that, then how food, Ayurvedic medicine? No, with any external help you cannot increase udahana shakti. Do we have evidence? Yes. आप मुझे बता दो हार्ट डिजीज दुनिया में बढ़ रहा है, कम हो रहा है? We have enough evidence. Medicine, food, or any other, even Ayurvedic medicine cannot increase or improve your udahana shakti. तो अगर आप उसको बढ़ाने के लिए, इफ यू डू एनी एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, एरोबिक, स्विमिंग और एनी स्पोर्ट, उसमें भी यू विल बेसिकली डू कुंभक टू इंप्रूव इट। पर वो प्रिसाइज ट्रीटमेंट नहीं है, वो जेनरिक है, किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को उसमें प्रिसाइज ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो कुंभक से वी कैन easily improve this udana shakti, and you will see within some time of doing kumbhak you will feel कि आपका अस्थमा तो 100% चला ही जाएगा, and this CAD coronary artery disease जितने भी है ये भी चला जाएगा। There is only one way to improve the heart function, which is kumbhak. Thereby you will see even EF ejection fraction हो गया, या LVH के तो चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जब उदाहरण शक्ति अगर कमजोर है, LVH बहुत ज्यादा हो, आगे चल के LVH हो गए, बट इट कैन रिकवर, यू कैन रिकवर आउट ऑफ इट, यू कैन एक्चुअली रिवर्स इट। आप इसको रिवर्स कर सकते। Pravina Patel ji, are you suffering from blood pressure, heart issues से problem है आपको? Give me a thumbs up. Okay, just give me a moment, ma'am. अनम्यूट करेंगे और थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। जब पहले बीपी स्टार्ट हुआ तो मुझे व्हाइट कोट सिंड्रोम बोला था डॉक्टर ने। क्या बोला था? वापस बोलिए। व्हाइट कोट सिंड्रोम। तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो बीपी व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम। हाँ, ऐसा बोला था। और मुझे एसिडिटी है और गैस होता है। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिए, जो मैं बताने वाला हूं वो इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, और आप तो अपनी लाइफ के साथ में कोरिलेट करेंगे तो वो आपको वहां पे दिख जाएगा। आपके साथ में जो इशू है इसे कहते हैं एड्रीनल ओवर एक्टिविटी या एड्रीनल फटीग। इसका मतलब क्या? शरीर के अंदर जब भी कोई ऐसी चीज डालें जो खतरा हो शरीर के लिए, तो आपका इम्यून सिस्टम या फिर खतरे से बचाने वाला जो सिस्टम है वो चालू होता है। रिस्क मैनेजमेंट, आपके बॉडी का रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म चालू होता है। तो किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। उसके अंदर से एक हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन। ये आपके बॉडी में थोड़ा ब्लड प्रेशर को हाई करता है, क्योंकि इसको बॉडी को शरीर को क्या लग रहा है कि खतरा आ गया। तो खतरे से कैसे बचना है? सपोज करो कोई जानवर आ गया, आपको खतरा आ गया, या किसी इंसान से खतरा है, तो आप या तो लड़ोगे उससे या तो भागोगे। दो ही काम कर सकते हैं ना, और दोनों के लिए आपके शरीर में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। तो ऐसा आपका शरीर समझता है, और एड्रिनलिन और कुछ हार्मोन ऐसे निकालता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए और थोड़ा ब्लड में शुगर थोड़ा बढ़ जाए, ताकि आप उससे लड़ सकें या भाग सकें। फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म भी कहते हैं, गूगल करके सर्च कर लीजिए, गूगल में मिल जाएगा। तो ये बार बार अगर चालू हो, ये अगर बार बार चालू हो लंबे समय तक, तो इसे एड्रिनल फटीग कहते हैं या एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कहते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, हर चीज में इंसान जो है ना घबराता है, पहले अनसर्टेनिटी लगती है। कोई भी चीज अगर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो अनसर्टेनिटी लगेगी, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या होगा। तो चीजों से ना थोड़ा बचने की कोशिश करता है, या उसके अंदर बहुत जल्दी एंजाइटी आ जाती है, किसी चीज को लेके परेशान ज्यादा हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि परेशान हो जाते हैं।
तो ये हुआ क्यों, इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी? अब मुझे बताइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं पेट्रोल की गाड़ी में डीजल तो नहीं डालता है ना कोई, मगर हमारा शरीर केमिकल खाने के लिए तो नहीं डिजाइन हुआ था, मगर इसमें बचपन से केमिकल डाल रहे हैं कि नहीं? तो ये भी बचा रहा है अपने आप को, केमिकल ही नहीं डाल रहे, भोजन को हमने बदल दिया ना, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो भी खतरा हो गया हमारे लिए। अरे बाबा, फिरंगियों ने, ये जो सबसे मूर्ख प्रजाति होते हैं, इसने तो दुनिया बर्बाद कर दी, एनवायरमेंट ही खराब कर दिया। तो जो आप सांस ले रहे हो तो भी खतरा आ रहा है, क्योंकि जो हमारे हवा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वही बदल गए। तो बार बार अगर शरीर को खतरा महसूस होगा तो इम्यूनिटी इसके ऊपर जाती है, इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत बढ़ रहा है दुनिया में, और हर चीज में इम्यूनिटी का और आपके मेटाबॉलिज्म का रोल होता ही होता है, आप हटा ही नहीं सकते। अब ये कोरिलेट नहीं कर पा रहे कि ये ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ा होगा, क्योंकि जो भी एलोपैथी में रिसर्च है वो बायस्ड रिसर्च है, बेकार का रिसर्च है, अनसाइंटिफिक रिसर्च है। एलोपैथी साइंस है ही नहीं, उन्होंने आपको म्यूटेंट बना दिया है, म्यूटेंट बना दिया, जेनेटिक्स बिगाड़ दिया 100 साल में। क्योंकि आपको जो बोलते हैं जेनेटिक डिजीज है, ये 3 जनरेशन पहले तो था ही नहीं। तो या तो आप एलियन हो, दूसरे ग्रह से आए हो, या तो आप म्यूटेंट। तो इसको कहते हैं जीनोम डिविएशन, और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। बात कौन करेगा? अगर पुलिस वाला ही करप्शन करे, गड़बड़ी करे, गुंडागर्दी करे, तो उसके पास आप बचने के लिए जाएंगे या मरने के लिए जाएंगे? तो आज का सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन है? एलोपैथी। और आप सोच रहे हैं वो आपको बचा लेगा, पर ऐसा तो कोई एम्पेरिकल एविडेंस ही नहीं है 100 साल में। तो कहानी ये है कि मालूम ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। अच्छा, एक भी चीज मालूम ना हो तो समझ में आता है कि ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है, मालूम नहीं। मगर डायबिटीज क्यों हो रही है, मालूम नहीं। थायराइड क्यों हो रहा है, मालूम नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, मालूम नहीं। कैंसर क्यों हो रहा है, मालूम नहीं। 80% बीमारी तो मालूम ही नहीं है क्यों हो रही है। और जिनको मालूम नहीं है वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप उन्हीं के पास जाते हैं कि नहीं, जिनको मालूम ही नहीं है कि बीमारी क्यों हो रही है? लाइन लगा के जाते हैं ना। आप सभी ने बॉन्ड भरा था ना भगवान के साथ में, जब पैदा हुए थे, कि पैदा होके एलोपैथी वालों को, फार्मा वालों को हम पैसा देंगे अपनी गाड़ी कमाई का। ये बॉन्ड भरा था कि नहीं सबने? सबने भरा था। पैदा होते ही 2 किलो के बच्चे को पता नहीं कितने केमिकल्स डालते हैं इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के नाम पे। इसको और तरीके से भी किया जा सकता है, मगर एक ही पार्टी रूल कर रही है, फार्मा रूल कर रहा है दुनिया को। क्या करें फिर? तो आपको कोई नहीं बचाने वाला, गारंटी है, कोई नहीं बचाने वाला। हार्ट अटैक कल को आ जाता है, कौन बचाएगा बताओ? आपका शरीर ने बचा लिया तो बचा लिया, वो भी क्रेडिट वही ले जाएंगे। अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो क्रेडिट वो ले जाएंगे, कहेंगे आ गए सही समय पे, बच गए, नहीं तो नहीं बचते। अरे 4 मिनट भी नहीं देता आपका शरीर, अगर नहीं बचाना होता तो। आपके शरीर ने बचा लिया, बच गए तो आपके शरीर ने बचा लिया, क्रेडिट कोई और लेता। अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। आप जो दवाई खाते हैं ना, उसी की वजह से हार्ट अटैक आता है। पानी जब भी शरीर में कम होगा, आपको मालूम है, डिहाइड्रेट कभी तो हुए होंगे लाइफ में, लूज मोशन हुआ होगा, उस समय हार्ट की धड़कन सुनाई देती है, लोड आ जाता है हार्ट पे। और आप जो एस इनहिबिटर खा रहे हो, लोसाकार, तोजार, रिपेस, कोवेंस, एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, एस इनहिबिटर। लोस लोसार्टन पोटेशियम, टेल्मिसार्टन पोटेशियम, ये जो खा रहे हो, डाययूरेटिक खा रहे हो, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, जो हर के साथ में, हर चीज के साथ में कम कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, ये आपके शरीर में पानी कम कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम दिखता है। लेकिन पानी कम करोगे तो हार्ट पे लोड आ जाएगा। हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में? हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में? क्वेश्चन तो पूछना चाहिए कभी सही। अगर आप इतनी दवाइयां खा के अपने को ठीक रखें तो हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में? क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हैं हार्ट अटैक, अच्छाई के नाम पे ही, है ना।
और उसको भी आप शरीर में किसी चीज में छेड़छाड़ करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सबको यहां पे मालूम है ना, कुछ यहां पे आए हैं तो कम से कम कुछ तो लेके जाना चाहिए ना। आप अपने बुद्धि से सोचें, अगर शरीर का ग्रोथ फैक्टर को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा? ग्रोथ गड़बड़ हो जाएगा, टिश्यू बनने का ग्रोथ गड़बड़ हो जाएगा। उसको कहते क्या है? उसको कैंसर कहते हैं ना। अब मुझे बताइए, कितने लोगों के घर में पैरासिटामोल है, पेन किलर है? कितने लोगों के घर में डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन, निमुसुलाइड, आइबुप्रोफेन, कितने लोगों के घर में है? सबके घर में है। और वो काम कैसे करते हैं? ग्रोथ फैक्टर को डिवेट करके। और कैंसर किस रेट से बढ़ रहा है? 12% एवरी ईयर, 100 में से 12 लोग। तो जितने लोगों के घर में पैरासिटामोल है उनको कैंसर होने ही वाला है ना। इस जनरेशन में नहीं होगा तो अगली जनरेशन तो 100% गारंटी हो जाएगा। इसको साइंस कहते हैं क्या? कमाल की बात है, जो कहते हैं ब्लड प्रेशर, फिजिक्स कहता है ब्लड का कोई प्रेशर ही नहीं होता। फ्लूइड डायनेमिक्स में गूगल करिए, फ्लूइड डायनेमिक्स है ना, उसमें लॉ है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। वो बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? लैमिनर फ्लो कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर। और आपका डॉक्टर क्या बताता है? ब्लड का वर्टिकल प्रेशर ऑन द आर्टरी इज ब्लड प्रेशर। या तो फिजिक्स गलत है, या तो आपका डॉक्टर गलत है, तो एलोपैथी गलत है। फिजिक्स गलत नहीं हो सकता, ऑब्वियसली एलोपैथी गलत है। अब ऐसे मूर्खों के पास में आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी खराब होगी? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? जस्ट कंपेयर योर सेल्फ विथ योर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। अपनी दादा दादी, नाना नानी से कंपेयर करो ना। आप उनसे कमजोर हैं, ये ताकतवर बन गए इतने सारे एडवांसमेंट करने के बाद में। आपके शरीर का बल कमजोर हो चुका है। आपके दादा दादी, नाना नानी की जोर लगाने की क्षमता ज्यादा थी, आपकी कम है। आप बढ़ाएंगे नहीं तो नहीं बचेंगे। दवाई खाने से एवरीबडी स्टेपिंग टुवर्ड्स हार्ट अटैक और कोलैप्स, सम काइंड ऑफ अ कोलैप्स। चाहे किडनी कोलैप्स हो जाए, चाहे हार्ट कोलैप्स हो जाए, चाहे लिवर सिरोसिस हो जाए, एवरीबडी इज इंचिंग टुवर्ड्स दोज कोलैप्सेस। क्या इसका प्रूफ है? सभी लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं कि नहीं मरने के लिए? सब जा रहे हैं। कोई कोई कहीं और नहीं मर रहा। कहीं और मर रहा है तो हार्ट अटैक से मर रहा है, उसके लिए भी फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो आंखें खोलिए, आप लोग भारतीय हैं, आप लोग समझदार लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप थोड़े पढ़े लिखे हो गए। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। आप लोग, हार्वर्ड का रिसर्च है, तो अपने विजडम का इस्तेमाल करें। ये फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है, इन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी। सबसे बड़ा क्राइम जो किया है, ह्यूमन बॉडी को खत्म कर दिया। आपको कौन बचाएगा? आपका शरीर। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आपकी, आपका शरीर बचाएगा ना। आपका परिवार में कोई बचा पाएगा, चाहे वो बचाने की इच्छा करें, नहीं बचा पाएंगे। ना डॉक्टर बचाएगा, ना सरकार बचाएगी, ना WHO बचाएगा, ना अमेरिका बहादुर बचाएगा जिसको आप अपनी गाड़ी कमाई का पैसा रोज देते हो ताकि वो आपको ही गालियां दे, आपके देश पे हमले करे, ऊट पटांग के काम करे। आपका शरीर बचाएगा। इसका बल बढ़ा दीजिए। 100% गारंटी, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। यू कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हार्ट कोलैप्स, हार्ट अटैक। हमारे पास प्रूफ है, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे पास में, एक एक दिन में 3-3 हार्ट अटैक झेल गए। डॉक्टर आश्चर्य करे ऐसे कैसे हो गया। ये कुंभक से ही हो सकता है, किसी और तरीके से नहीं हो सकता। चाहे आप आज समझो, चाहे आज से 5 साल बाद समझो, चाहे से 10 साल बाद समझो, समझना यही पड़ेगा। कुंभक आयुर्वेद का राजा है। इसको आयुर्वेद से गायब भी हो गया ये, इसको वापस रीस्टैब्लिश करने की जरूरत है। Swamiji, before we take questions from 3 participants who are suffering from various things, एक क्वेश्चन आया, अगर ब्लड में प्रेशर नहीं होता
तो 180 बाय 120 या जो भी, ये प्रेशर कहाँ से एग्जर्ट होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, वेयर इज दिस प्रेशर? जब आप हाथ को दबाते हैं तो आप खून को ही दबाते हैं, टिश्यू को नहीं दबाते आप, इसका मतलब है। बाकी टिश्यूज तो दबता ही नहीं है, ब्लड ही दबता है केवल। सवाल करने से पहले थोड़ा सोच तो लें। जब आप पट्टा बांधते हैं, दबाते हैं, क्या दबा रहे हैं आप? ब्लड को ही दबा रहे हैं, आर्टरी को दबा रहे हैं, ये पूरे का पूरा हाथ दबा रहे हैं, टिश्यू दबा रहे हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बिना प्रेशर के कोई काम नहीं होता, बिना प्रेशर के कोई काम नहीं होता, चाहे नेचर में चाहे आपके शरीर में। प्रेशर ग्रेडियंट में ही काम होता है। बादल भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, बारिश करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट में, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पेड़ में पानी उठता है ना, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ग्रेडियंट आपका सेलुलर एक्सचेंज कैसे होगा? बिना प्रेशर के हो जाएगा। आपके पूरे शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, सेलुलर प्रेशर कहते हैं, और प्रेशर ग्रेडियंट होता है। तो क्या आप ब्लड का ही प्रेशर नाप रहे हैं? ब्लड का प्रेशर नाप रहे हैं या टिश्यू का प्रेशर नाप रहे हो? बिना प्रेशर के कोई काम नहीं होता आपके शरीर के अंदर। लेकिन ब्लड का प्रेशर नहीं होता। अगर ब्लड का प्रेशर होता तो आपकी आर्टरी झेल नहीं सकती, होने से पहले फट जाती। जिस तरीके का काम आपके ब्लड को करना पड़ता, जितनी लंबाई है आपके आर्टरीज की और वेन्स की, ये आप गूगल में जाके देख लीजिए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो। मगर क्या है, इसमें फंसे हुए हैं सारे, तो फंसे ही हुए हैं। थोड़ा दिमाग खोल के सोचे ना। ट्रेनिंग किया गया ना आपको, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में ट्रेन किया गया ना आपको, आप उससे हटके कुछ सोच ही नहीं रहे। कहानी यह है कि कोई भी काम प्रेशर के बगैर नहीं होता। इसको आयुर्वेद वात कहता है। आयुर्वेद इसको वात कहता है। अब देखो, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एलोपैथी जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सारे ही फिरंगी बन जाओगे क्या? दुनिया तो वैसे ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो वात, आयुर्वेद का वात प्रेशर इकोसिस्टम को समझता है। उसी से थर्मल इकोसिस्टम आपके बॉडी का क्रिएट होता। आप ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे, प्रेशर कम है, ठंडक होगी। नीचे जाएंगे जमीन के अंदर, प्रेशर ज्यादा है, गर्माहट होगी। प्रेशर से ही टेम्परेचर या फिर थर्मल इकोसिस्टम का निर्माण होता। प्रेशर को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है आपके शरीर में, सांस रोक के आप प्रेशर को कंट्रोल करते हो। यही इकोसिस्टम वीक हो चुका है 3 जनरेशन के अंदर। तो कुंभक इसी को कह रहे हैं, प्रेशर इकोसिस्टम को कुंभक कह रहे हैं। कुंभक ही वात को करेक्ट करता है, पित्त को करेक्ट करता है। वात और पित्त मिलके मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं आपके शरीर का, जो कफ पक्ष है। तो वात पित्त कफ हो गया। इसको करेक्ट करने का सबसे पावरफुल मेथड कुंभक है, और कुछ है ही नहीं। बाहर से कुछ लेके भी इस पे इंपैक्ट आता है। आप बाहर से कुछ जड़ी बूटियां लें, कोई स्वाद लें बहुत तीखा, तो इस पे इंपैक्ट आएगा। मगर वो इंपैक्ट वीक इंपैक्ट है। आप खुद जो इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो वो स्ट्रांग इंपैक्ट है। तो असली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कुंभक है। बाकी आप सपोर्टिव में जो मर्जी करो, मगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना, और वो कुंभक बढ़ाएगा। या आयुर्वेदिक टर्म्स में समझो, वात पित्त कफ को ठीक करना। तो कौन करेगा? कुंभक करेगा। दोबारा से, कुंभक इसलिए मैं कह रहा हूं आयुर्वेद का राजा है। लेकिन आप मुझे बताइए, दिन रात सुबह शाम पूरी जिंदगी भर आप कुंभक से ही तो काम कर रहे थे। क्या आप कुंभक नहीं कर रहे? क्या आप पीछे सांस नहीं रोकते? जब सीढ़ियां चढ़ते हो, जब वेट उठाते हैं, जब थोड़ा गाना गाते हैं, जब थोड़ा नाचते हैं, जब कोई गेम खेलते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, चेयर से भी उठना है तो आपको सांस रोकने की जरूरत पड़ती है। आवाज निकालते हो। क्या किया आपने पीछे? अगर डर से आप बचना चाहते हो तो सांस रुक जाती है। कोई आपको मारने की कोशिश करे, सांस रोक के आप अपने शरीर को टाइट कर लोगे ताकि कम लगे। कोई डरावनी मूवी देखते हैं, डर लगता है, सांस रुक जाती है।
जब बैलेंस करने की कोशिश करते हो सांस रुक जाती है, जब फोकस करने की कोशिश करो एक पॉइंट पे सांस रुक जाएगी। तो आप तो दिन रात सुबह शाम कुंभक कर ही रहे हो, आपके शरीर का स्ट्रेंथ ही कुंभक है और वही वीक हो गया। अब उसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा, गारंटी है, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। चाहे आज समझे, कल समझे, परसों समझे, अपनी बुद्धि से समझिए। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं। प्रॉब्लम यह है, आप अपने विजडम का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, आपको खुद ही पता चलेगा। और सब में उतनी बुद्धि है कि वो अपने आप को हेल्दी रख सके, सबके अंदर ये एम्बेडेड है विजडम। आप उस तरफ देखने की जगह कुछ और देख रहे हो। Thank you, Swamiji. We'll take a few questions from people who are here to understand their problems. So we have Mahavir Malik. Inko, he has low LVF and very क्या बोलते हैं systolic dysfunction. Sorry, diastolic dysfunction. Very LVF is low and diastolic function. तो ये देखिए, डायस्टोलिक फंक्शन, सीधी सी बात है, मैंने इसके पहले भी बताया, डायस्टोलिक फंक्शन, सिस्टोलिक फंक्शन क्यों कमजोर होता है और डायस्टोलिक क्यों होता है, ये मैं आपको बता दूं। इनहेलेशन के बाद में अगर आपका होल्ड कम है, जिसे दक्षिण बल कहते हैं या फिर समान बल भी कहते हैं, ये अगर कम हो तो आपका सिस्टोलिक फंक्शन बिगड़ जाएगा। यानी प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। इनहेलेशन के बाद में आप कितना होल्ड कर सकते हैं, रोक कितना सकते हैं, सांस भरने के बाद में कितना रोक सकते हैं, कम से कम 4 गुना ज्यादा इनहेलेशन के अगर आप रोक पाएंगे, तब जाके आपका सिस्टोलिक फंक्शन कंट्रोल में आता है। डायस्टोलिक फंक्शन के लिए 3 फैक्टर हैं, एक्सहेलेशन, होल्ड एंड देन इनहेलेशन। सांस छोड़ने के बाद में कितना रोक सकते हैं और उसके बाद में कितना लंबा इनहेल कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रांग है, यानी एक्सहेलेशन जितना है उसका हाफ अगर आप होल्ड कर पाए और उसका ट्वाइस अगर आप इनहेल कर पाए, तो आपका डायस्टोलिक फंक्शन इंप्रूव हो। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक को आपने मेजर करके तो बता दिया कि भैया ये देखो, सिस्टोलिक 150 140 है और डायस्टोलिक आपका 90 95 है, ये ज्यादा है। हालांकि ये ज्यादा नहीं है, आपकी एज में अगर आप 110 ऐड करें उतना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक, कोई अगर 50 साल की एज का है, 110 ऐड कर दो उसके अंदर, यानी 160 उसके लिए नॉर्मल है। तो कहानी तो ये भी है ना कि नॉर्मल क्या है, क्योंकि आज तक तो हम फिरंगी के गुलाम थे, वो जो बोल देते थे हम मान लेते थे। मगर आज लोगों की आंखें खुलने लग गई हैं कि भाई ऐसा कोई 120/80 जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसे कि हर एक की हाइट 5/8 होनी चाहिए, 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए। क्या आप इस बात को मान लेंगे? बेवकूफी वाली बात है। मैं कह रहा हूं, ये फिरंगियों जैसा बेवकूफ ना तो हिस्ट्री में कोई पैदा हुआ, ना फ्यूचर में कोई पैदा होगा। ये गोरे इतने बेवकूफ हैं कि हम तो कहते हैं घुटने में किसी का दिमाग होता है, इनके तो घुटने में भी नहीं है, इनको तो पाताल लोक में चला गया है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन दवाई बेचने के लिए तैयार किया गया। पहले ये कभी ज्यादा हुआ करता था। महात्मा गांधी का कितना रहा ब्लड प्रेशर? 220/110। वो बूढ़ा मरा ही नहीं, गोली मारनी पड़ी उसको मारने के लिए। आपको फिट होना है, किसी टाइम पे फिर कम कर दिया गया 180/100, फिर और कम कर दिया गया, अभी 115/75 करने की सोच रहे हैं। उससे पता नहीं कितने बिलियन लोग और दवाई के चपेट में आ जाएंगे। मगर ठीक किसका हुआ? चलो उसके बाद भी मान लेते हैं कि भाई किसी का तो ठीक हो गया होता। 100 साल में तो एक भी इंसान ठीक नहीं हुआ। अरे भैया, किसी ने गेम भी खेला है तो आप कम से कम ये तो सोचोगे ना, चलो अच्छा गेम है, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, मगर किसी को तो फायदा नहीं हो रहा।
वो क्या कह रहे हैं कि इतना रखोगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, मगर किसकी लाइफ अच्छी हुई है? आप क्या ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझते जूझते कोई और बीमारी में नहीं आए? कितनी गोलियां शुरुआत हुई थी और कितनी गोलियों पे आ गए हो? तो ऐसा देखना चाहिए ना हमको, ऐसा सोचना चाहिए ना, क्या सडनली छोड़ दें? नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे हम, क्योंकि आपको तो ड्रग एडिक्ट बना दिया, म्यूटेंट बना दिया आपको। तो बेवड़े की दारू एकदम से नहीं छुड़वानी चाहिए, उसके शरीर को पहले मजबूत करना पड़ेगा। जब उसको दारू की जरूरत नहीं होगी तो छूट जाएगा। यही काम आपको करना पड़ेगा, अपने शरीर का बल बढ़ाना पड़ेगा। जब उसको दवाई की जरूरत नहीं होगी तो छूट जाएगी। 1 साल के अंदर आप सभी की दवाई छूट सकती है, सबकी दवाई छूट सकती है। और जिस दिन आपकी दवाई छूटेगी ना, तब आपको पहली बार पता चलेगा किस नरक से निकले। आपका शरीर इतना आराम महसूस करेगा। आप टॉर्चर कर रहे हो भाई अपने शरीर को। एगनिस्ट एंटेगनिस्ट, दो तरीके से ही केमिकल मेडिसिन काम करते हैं, या किसी चीज को रोक के किसी चीज को जबरदस्ती बढ़ा के, ये दोनों ही टॉर्चर कहलाते हैं। फीवर होता है, फीवर डाउन कर देते हो। उल्टी होती है, उल्टी बंद करते हो। दस्त होता है, दस्त बंद कर देते हो। प्रेशर क्रिएट होता है, उसको बंद कर देते हो, रोकने की कोशिश करते हो। शुगर बढ़ता है, उसको रोक। क्या आपका शरीर ये काम नहीं करता? आपका शरीर भी तो काम करेगा अगर उसको तकलीफ होगी तो क्रिमिनल नहीं है ये ह्यूमन बॉडी, इसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जा रही है 100 साल से, और ये कोलैप्स हो रहा है। आपका शरीर आपको बचा लेगा, इसकी शक्तियां वापस कर दीजिए। कुंभक से आपकी शक्तियां वापस आएंगी और आप देखेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। I am suffering from high BP last 4 months, back pain, weight lifting problem. जैसे आपने वीडियो में भी बताया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। देन देयर इज अनदर जेंटलमैन हु इज सेइंग मुझे चेस्ट पेन होता है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर पेन्स एंड आर दे रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर? देखिए, पेन हमेशा, जहां भी रुकावट होगी वहां पेन। पेन को आप समझिए, पेन जहां भी रुकावट होगी पेन। तो यूजुअली चेस्ट पेन जो होता है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो भोजन है ना वो ठीक से नीचे की ओर फ्लो नहीं होता। तो कई लोगों को क्या होता है, रिवर्स, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं ना, एसिड रिफ्लक्स होता है। अब देखिए, कोई भी चीज एक डायरेक्शन में फ्लो होती है आपके शरीर में। देखिए, ज्ञान चर्चा मैं तो यहां बैठ के हफ्तों भर कर सकता हूं ज्ञान चर्चा, मगर क्या है कि कितना भी आप ज्ञानी हो जाएं, आप ठीक तो नहीं होंगे। थोड़ा सा शरीर को आप इंप्रूव कर देंगे, इसके बल को इंप्रूव कर देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको समझ आता है, नहीं समझ में आता, कुंभक करेंगे ठीक हो जाएंगे। ये पहली बात बता दें। अब देखिए, एक एक फैक्टर होता है आपके शरीर में, नागवायु। नागवायु का मतलब होता है कोई भी चीज एक दिशा में फ्लो होना। तो आप भोजन करते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है और जाना चाहिए। वो उल्टा जाएगा तो एसिड रिफ्लक्स हो गया। खून एक ही दिशा में फ्लो होता है ना, रिवर्स नहीं जाना चाहिए। रिवर्स जाएगा तो क्या होगा, वाल्व खराब हो गए या वाल्व खराब हो जाएंगे, वेरिकोस वेन हो जाएगा, हार्ट में वाल्व की प्रॉब्लम हो जाएगी। रिवर्स अगर फ्लो होना शुरू हो जाए तो फिर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। रिवर्स फ्लो होना शुरू हो जाए तो आप देखेंगे कि इवन रिवर्स फ्लो होने पे आर्टरी या वेन्स का डैमेज, ये दोनों चीजें हो जाए। तो इसे नागवायु कहते हैं। हार्मोन हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो। लिम्फेटिक मूवमेंट, लिम्फ का मूवमेंट होता है, सेलुलर वेस्ट होता है आपके शरीर में, उसका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। उसका मूवमेंट नहीं होगा तो लिम्फ को लेके आजकल कैंसर, लाइपोमा, लिम्फेटिक कैंसर, या फिर गांठें, ट्यूमर बन जाना, ठीक है ना, लाइपोमा। और आजकल डरा देते हैं, कहीं भी गांठ बन गई तो भाई ये कैंसर हो जाएगा, डराते हैं। तो कोई भी चीज अगर फ्लो नहीं होगी आपके शरीर के अंदर, जो फ्लो फैक्टर अगर खराब होगा, सपोज कीजिए आपके शरीर में भोजन या फिर एसिड या फिर आपके बाइल भी अगर बन रहा है, वो नीचे की तरफ फ्लो नहीं होता, तो आपको चेस्ट पेन होगा। मोस्ट ऑफ द चेस्ट पेन इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट। 95% से भी ज्यादा चेस्ट पेन जो होते हैं वो हार्ट से, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन पेन क्यों होगा, क्योंकि रुक गया, कुछ रुक रहा, तब पेन। कहीं भी कुछ रुक रहा है तो पेन।
तो ऐसे में आपका शरीर उस पेन को खत्म करने के लिए उस रुकावट को धकेलने की कोशिश करे, आगे ले जाने की कोशिश करेगा। उस समय आपका शरीर थोड़ा प्रेशर, जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको इंक्रीज करता है। आप जूस पी रहे हो, उसमें लंप फंस गया, कुछ जो फ्रूट का पल्प फंस गया। अब आप क्या करोगे? ज्यादा जोर लगाओगे, तो आपका शरीर भी थोड़ा ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करता है। तो कई लोगों को थंपिंग पेन उस समय महसूस होता है। अगर कोई रुकावट है आपके शरीर में तो ऐसा पल्सेटिंग पेन जैसा महसूस होता है कई जगह पे। शायद आप लोगों को तो वो एक्सपीरियंस भी होगा, कई बारी सिर के पीछे की तरफ में पल्सेटिंग पेन आ रहा है, या शरीर के कई हिस्से में पल्सेटिंग पेन आ रहा है, क्योंकि आपके शरीर में कुछ रुक रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट ठीक नहीं है, प्रेशर इकोसिस्टम आपका ठीक नहीं है, इसीलिए कोई चीज फ्लो नहीं हो पा रही। नागवायु दोष एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर दक्षिण बल। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आप इंप्रूव कर दोगे तो आपके शरीर में फ्लो होने लग जाएगा। बहुत आसान है। ग्लूकोमा, फ्लो नहीं हो रहा, जिनको थायराइड होता है, जिनके शरीर में फैट ज्यादा है, उनके शरीर में फ्लो होने में दिक्कत आती है। प्रेशर, जैसे ही आप अंदर का प्रेशर ठीक करेंगे फ्लो होना शुरू हो जाता है। माइग्रेन, सिर दर्द होना, हेवीनेस इन द हेड, ग्लूकोमा आंखों का प्रेशर, ठीक है। तो ये कई जगह पे किडनी में आता है, ये लिवर में आता है, हर जगह पे प्रेशर ग्रेडियंट में ही काम होता है। वो अगर ठीक नहीं है, वहां पे अगर रुकावट है तो पेन हो। तो पेन हमेशा रुकावट का नाम है। रुकावट को निकालने का तो एक ही तरीका है भाई, चाय की छन्नी में मलाई जम जाए, रुक जाती है चाय, सभी औरतें जानती हैं ना, ऊपर से चम्मच से ऐसे दबा देती हैं तो निकल जाता है। प्रेशर बनाना पड़ेगा, तभी मैं कह रहा हूं कुंभक करना पड़ेगा। चाहे आज समझिए, चाहे कल समझिए, परसों समझिए, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ अ वीकनेस इन द बॉडी, एनी काइंड ऑफ अ पेन इन द बॉडी, एनी काइंड ऑफ अ हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज कुंभक। बाकी आप सपोर्ट में उसके जो भी करते हो, बट दैट इज सपोर्ट। केमिकल मेडिसिन को भी हम ये नहीं कह रहे कि आप एकदम से छोड़ो। दूसरी बात यह है कि जब बहुत जरूरत पड़े तो केमिकल मेडिसिन शॉर्ट टर्म पे ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी रिकवर कर जाता है उसके बाद, बट दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट एट ऑल, दैट इज मैनेजमेंट। थोड़ा मैनेज कर दिया जब बहुत तकलीफ हो गई तो, किसी वीक चीज से काम नहीं कर रहा तो स्ट्रांग से मैनेज कर लिया, बट बार बार डैमेज करना तो बेवकूफी है। केमिकल से तो आपकी बॉडी डैमेज ही होगी। Okay, Swamiji, one last question. This is somebody has heart problem. I think Madhukar Panhale. Inka creatinine is 0.83 and the coronary angiography shows blockage is 100%, 60 to 70% left side, 90%. All kinds of blockages, 60 to 70% right side. So guide for this. ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता, किसी भी ब्लॉक से हार्ट अटैक नहीं होता है। अच्छा, ये बात आप मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, मगर सच्चाई यही है, ब्लॉकेजेस से कभी हार्ट अटैक होता ही नहीं है। 100% ब्लॉक कितने टाइम से होगा? 100% झटके से एक सेकंड में 100% आया, नेक्स्ट सेकंड हार्ट अटैक, ऐसा कुछ देखा है? जिनके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उतना स्ट्रांग हार्ट है उनका। 30 साल तक अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं हुए तो वो इंसान खत्म हो जाएगा। तो कोलैटरल होते हैं आपके हार्ट के अंदर, कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है एक आर्टरी जा रही है, उसके साथ में एक आर्टरी है, वो अभी रुकी हुई है, उसमें से फ्लो नहीं हो रहा। जैसे नाली होती है ना, एक नाली खुदी हुई है, साथ में एक और नाली खुदी हुई है, मगर ये बंद होगी तो ये अपने आप चालू हो जाएगा, और इसके चालू होने में थोड़ा जोर लगेगा आपको, यानी पेन होगा।
तो पेन जब आपको होता है ना, उस समय आपका हार्ट कोलेटरल खोल रहा होता है, मगर उसको खोलने ही नहीं देते। कमाल का ट्रीटमेंट है भैया, कमाल की कॉन्सेप्ट है। आपका हार्ट कोलेटरल खोल लेगा तो और मजबूत हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, एंजियो प्लास्टी करवा लोगे, स्टेंट डलवा लोगे, अब वो कमजोर हो जाएगा। एंजियोप्लास्टी इज अनसाइंटिफिक। लेकिन इसमें एक कैच है, वो भी मैं आपको बता देता। मैं बोल तो रहा हूं इस तरीके से, मगर इसमें एक कैच है। अगर आपके बल अच्छे हों, शरीर का स्ट्रेंथ अच्छा हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो पेन आराम से झेला जाएगा। अगर आपके बल अच्छे नहीं है तो आप पेन नहीं झेल पाओगे, तो कोई और मजे लेगा आपके फिर। एक डॉक्टर मजे लेगा, भाई आ गए तो बच गए। कमजोर के मजे लेते हैं ना सारे के सारे, क्योंकि कोलैटरल तो हर एक हार्ट में होता है। आयुर्वेद में सर्जरी जो है वो आयुर्वेद की देन है। सर्जरी कोई एलोपैथी की देन थोड़ी है, एलोपैथी ने चुरा लिया आयुर्वेद से। आयुर्वेद में हार्ट की सर्जरी के लिए बिल्कुल मनाही है, इवन ब्रेन की सर्जरी बताई गई है। मगर कहते हैं हार्ट की कभी भी सर्जरी नहीं करनी चाहिए, अगर करोगे तो सारी जनरेशन वीक हो जाएगी आगे की। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने बल बढ़ा के रखें तो आपका हार्ट आराम से कोलैटरल को ओपन कर लेगा। थोड़ी दिनों के लिए आपको केवल हल्का पेन होगा, मगर वो पेन आप झेल जाओगे और हार्ट और मजबूत हो जाएगा। हमारे पास में पता है आपको, हार्ट अटैक तो आता ही है, हर एक को आएगा ही बीच में। हार्ट अटैक जिसे आप कह रहे हैं ना, वो कुछ नहीं है, थोड़ा पेन होना शुरू होता है क्योंकि कोलैटरल खोलेंगे ही खोलेंगे। अगर आप कोलैटरल नहीं खोलने दें हार्ट को, तो आपका ही हार्ट कमजोर नहीं होगा, आगे के आने वाली जनरेशन का हार्ट कमजोर हो जाएगा। तो हार्ट अटैक ब्लॉकेजेस से नहीं होता, क्लॉटिंग से होता है। अगर वो एथेरोस्क्लेरोटिक जो मास है वो बस्ट हो गया, उस समय क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग से हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी क्लॉटिंग से होता है। और मुझे अब आप एक बात बताइए, कॉमन सेंस सबके अंदर है, कॉमन सेंस है, उससे सोचिए, ब्लड थिक कब होगा? एस्पिरिन खा रहे होंगे आप सभी, अरे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा मेडिसिन है, ये तो सबको ही खाना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे आपके पूर्वज एस्पिरिन खा खा के बचे हुए हैं लाखों सालों से। मूर्खता की पराकाष्ठा कहते हैं। अगर आप शरीर के अंदर खतरा डालें, जहां भी खतरा आता है, ब्लड एक्सपोज हुआ, ब्लड के लिए कोई टॉक्सिन है तो ठीक हो जाए, बाहर चोट लगती है तो वहां क्लॉट हो जाएगा, खून जम जाएगा और आप बच जाएंगे। खून का जमना आपको बचाने का नियम है। लेकिन अंदर खून गाढ़ा हो रहा है, आपने क्या किया अंदर कि खून गाढ़ा होने लग गया? आपने दवाई खाई जिसके लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं है, तो उसको खतरा महसूस होगा। आ केवल मेडिसिन, मेडिसिन सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके बाद में फूड को चेंज कर दिया, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, एनवायरमेंट को चेंज कर दिया। तो अब अगर खतरा आपके अंदर किसी तरीके से घुस रहा है तो ब्लड क्लॉटिंग तो होगी अंदर, आपका शरीर तो बचाने की कोशिश कर रहा है वो, तो थिक क्यों हो रहा है? अब आप एस्पिरिन खा के थिन करो और दवाइयां खाओ, फिर साथ में एस्पिरिन खाओ उसको, ये क्या बात हुई? कुंभक अपने आप में ब्लड थिनर है, क्योंकि टॉलरेंस जितना भी बढ़ेगा रिस्क कम हो जाएगा आपकी शरीर का। टॉलरेट टॉलरेट करने के लिए 10 किलो वजन उठा के टॉलरेट करने के लिए आपको सांस रोकना पड़ता, 20 किलो अगर टॉलरेट करना है तो ज्यादा रोकना पड़ेगा। तो अगर हमने रिस्क फैक्टर्स बढ़ा दिए अपनी लाइफ के, तो कुंभक फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर नहीं चलने वाला। कितने भी ज्ञान जागते रहिए, दुनिया में डिजीज बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात हम सभी समझ सकते हैं, आप सभी समझ सकते हैं, आप लोग समझदार लोग, ऐसे समझिए और अपने को एम्पावर कीजिए।
आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। वरना तो फिर ज्ञान चर्चाएं हर तरीके की हो सकती है। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer so many questions, doing the live diagnosis. This time is limited, so also it's getting close to 9, so 90 minute का webinar है. So thank you so much, Swamiji.